हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में और हम लोग पूरा मॉर्फोलॉजी चलेंगे छोटे छोटे वीडियोस के साथ। ठीक है। और होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगे। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा और आपका ये सारा वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। तो चलो हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो, बात यहाँ पे ये आती है कि सबसे पहले हम लोग को हर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना समझे आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाओगे। एमसीक्यू डील करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप रट के पास कर जाते हो, आंसर लिख के आ जाते हो, आपको मार्क्स मिल जाता है। बट आपका जो नीट एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो रट के पास नहीं होता। तो हम लोग कोशिश करेंगे हर चीज को अच्छे तरीके से समझने की। और जब आपको समझ में आएगा तो देखना आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे, नया एनसीईआरटी और पुराना एनसीईआरटी दोनों मिला के चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में बहुत सारे फैमिलीज जोड़ी गई हैं। कुछ फैमिली जो पुराने एनसीईआरटी में थी उसको हटाई गई है। ठीक है। तो हम लोग सभी चीजों को लेके चलेंगे, चाहे वो पुराना एनसीईआरटी हो चाहे वो नया एनसीईआरटी हो, जो जो फैमिलीज ऐड हुई हैं, हर चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग को इस चैप्टर में आके पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीजों को, किन किन बातों पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, और ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाने वाला है। ठीक है। मतलब एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो और साथ ही साथ आपको आगे जो आपके एडवांस टाइप के प्रॉब्लम आने वाले हैं उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो टॉपिक है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, भाई मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी। तो ध्यान से समझना, मॉर्फोलॉजी का सिंपल मतलब है, अगर नॉर्मल अगर लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि भाई बाहर से देख के आप जो भी चीज उसके बारे में बता दो। ठीक है। अब बाहर से देख के हम लोग किसी के बारे में क्या क्या चीज बता सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन बींग्स है, अब एक आदमी है, तो आदमी के पास बाहर से क्या क्या दिखेगा, हम लोग को पैर दिखेगा, हाथ दिखेगा, सर दिखेगा, नाक दिखेगा, आंख दिखेगा, कान दिखेगा, अरे यही दिखेगा ना। ठीक है। तो जब हम लोग बाहर से जब किसी चीज को देख के हम लोग जब इसके बारे में बात करते हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब हमारा हमारा जो कोर्स है वो तो बॉटनी का है। तो भाई बॉटनी में जब हम लोग बात करते हैं, तो भाई प्लांट में आपको एक्सटर्नल क्या क्या चीजें दिखेगी। तो भाई उसमें रूट दिखेगा, उसमें स्टेम दिखेगा, लीफ दिखेगा, ब्रांचेस दिखेगी, फ्लावर दिखेगा, फ्रूट दिखेगा, अरे यही सब दिखेगा ना भाई। ठीक है। तो इन्हीं की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ, टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। समझ लो बात को। तो हम लोग मॉर्फोलॉजी में क्या करने वाले हैं, तो भाई प्लांट को बाहर बाहर से प्लांट में आपको क्या चीजें दिख सकती है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब दूसरा टर्म आता है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। अब भाई ये फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है। क्या हर फ्लावर में, क्या हर प्लांट में फ्लावर पाया जाता है, या कुछ खास ऐसे प्लांट है जिनमें फ्लावर पाया जाता है। तो अगर आपको पता होगा प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में, तो प्लांट डाइवर्सिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास 5 टाइप के प्लांट होते हैं। सबसे पहला प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गी। ठीक है। दूसरा प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा। तीसरा प्लांट हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा। फोर्थ प्लांट हमारे पास कौन सा है, जिम्नोस्पर्म। और फिफ्थ प्लांट हमारे पास है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो भाई आखिर इन पांचों में से हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो इन पांचों में से हम लोग पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर पाया जाता है और किसी भी दूसरे प्लांट में फ्लावर नहीं पाया जाता। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव ये है कि हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। अब समझना बात, जब हम लोग एक एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो हम लोग को प्लांट में बेसिकली दो चीजें मिलेंगी। पहला चीज जो मोस्टली कहां पाया जाता है, ग्राउंड के अंदर पाया जाता है, और दूसरा चीज जो मोस्टली कहां पाया जाता है, ग्राउंड के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट को के पार्ट्स को हम लोग दो पार्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक वो पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे पाया जाएगा और एक वो पार्ट जो कि ग्राउंड के ऊपर पाया जाएगा। जैसे समझना बात को, एक वो पार्ट हमारे पास होगा जो कि ग्राउंड के नीचे पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग, रूट सिस्टम। और एक वो पार्ट मिलेगा जो कि आपको कहां पाया जाएगा, ग्राउंड के ऊपर पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या हो गया, शूट सिस्टम। अब भाई रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग शूट सिस्टम को देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलेगा ब्रांच। क्या मिलेगा, एक ब्रांच मिलेगा, एक नहीं बहुत सारे ब्रांच मिल सकते हैं आपको। ठीक है, ब्रांच पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मिलेगा हम लोग को लीफ। ये क्या हो गया आपका, लीफ। ठीक है, लीफ है तो आपको यहाँ पे मिलेगा फ्लावर। क्या मिलेगा, फ्लावर भी मिलेगा हम लोग को। एक अच्छा सा फ्लावर बना लेते हैं, ये मान के चलो हमारा फ्लावर है, ये हो गया हमारा फ्लावर। ठीक है, हम लोग को क्या मिल गया, एक फ्लावर मिल गया। अच्छा, फ्लावर तो मिल गया, लेकिन फ्लावर के साथ साथ हम लोग को खाने के लिए फ्रूट भी तो मिलता है। अरे मिलता है ना, अमरूद खाते हैं हम लोग, आम खाते हैं हम लोग, तो ये सब क्या है, फ्रूट है। तो फ्लावर मिल गया तो एक बढ़िया सा हम लोग फ्रूट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, फ्रूट भी मिल गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे शूट सिस्टम में हमको क्या क्या मिल रहा है, तो एक ब्रांच मिल रहा है, ब्रांच के साथ हमको लीफ मिल रहा, लीफ के साथ फ्लावर मिल रहा, फ्लावर के साथ फ्रूट मिल रहा। तो ये सभी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, आपके शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जब हम लोग रूट सिस्टम में आते हैं तो रूट सिस्टम में हमको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो रूट सिस्टम में हमको एक मेन रूट मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। इस मेन रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। अच्छा, प्राइमरी रूट है तो आप देखोगे कि उसमें आपको ब्रांचेस भी मिलेंगी, ब्रांचेस को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि भाई हमारे प्लांट में आपको दो टाइप के सिस्टम मिलने वाले हैं। एक सिस्टम को हम लोग क्या बोले, रूट सिस्टम, और दूसरे सिस्टम को हम लोग क्या बोले, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम किसको बोलेंगे भाई, तो प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या हो गया, प्राइमरी रूट एंड देयर ब्रांचेज। समझ लो बात को। और सूट सिस्टम में क्या क्या आ गया आपका, तो सूट सिस्टम में आ जाएगा आपका ब्रांच आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, आई मीन क्या बोलते हैं, लीफ आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रूट है तो फ्रूट के अंदर आपको सीड मिल जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप के सिस्टम है, एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट सिस्टम, दूसरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम आपका किसका बना हुआ है, तो प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट सिस्टम बोल रहे हैं। और शूट सिस्टम किसको बोल रहे हैं भाई, तो ब्रांच हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, और फ्रूट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, सीड मिल जाएगा। तो हमारे इस चैप्टर का मेन मोटिव है इनके बारे में पढ़ना। तो हमारे इस चैप्टर का सिलेबस क्या है, इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रूट के बारे में। ठीक है, रूट पढ़ेंगे, रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शूट के बारे में, शूट पढ़ेंगे, शूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लीफ के बारे में, लीफ पढ़ेंगे, लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सीड के बारे में, और इतना कुछ करने के बाद फिर लास्ट में हम लोग चलेंगे फैमिलीज के बारे में। अच्छा,
कौन कौन सी फैमिलीज आपका इंक्लूड हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फैमिलीज में आपके पास सबसे पहले सोलेनेसी, उसके बाद है फेबेसी, फेबियसी, मालवेसी, ब्रासिकेसी, उसके बाद आपका एस्टिरेसी और पोएसी। पोएसी को बेसिकली हम लोग मोनोकॉट फैमिली बोलते हैं, ठीक है। एस्टेरेसी को हम लोग सनफ्लावर फैमिली बोलते हैं। सोलेनेसी को हम लोग पोटैटो फैमिली बोलते हैं। अच्छा, फेबियसी आपका फेमस है किस नाम से? लेगुमिनेसी फैमिली के नाम से। समझ लो बात को। मालवेसी आपका क्या हो गया? चाइना रोज फैमिली। और ब्रेसिकेसी क्या हो गया आपका? मस्टर्ड फैमिली। तो हम लोग टोटल इतना कुछ अपने सिलेबस में बात करेंगे, पूरे वीडियो में हम लोग का यही चीज रहेगा, और हम लोग कंप्लीट मॉर्फोलॉजी हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ते रहना साथ में, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।